तो अभी हम जा रहे हैं कॉमिक। पीछे से एक रास्ता कट जाता है, जब आप डमरूल से वापस आएंगे तो एक रास्ता कटेगा कॉमिक के लिए, तो ये रास्ता जा रहा है कॉमिक। तो आप सीधा यहाँ से कॉमिक हिक्किम होते हुए काजा पहुँच सकते हैं। तो इस रूट का फ़ायदा ये होगा कि आपको स्पेशली काजा से कॉमिक और हिक्किम घूमने नहीं आना पड़ेगा, और लांगजा भी आप डायरेक्टली इससे आप कॉमिक हिक्किम और लांगजा एक ही बार में कवर कर सकते हैं। बाकी रोड की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि हमारे पास हिमालयन है, तो ठीक है। बाकी आप लोग भी आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बाइक हो कार हो। क्योंकि आप स्पीति आए हो तो ऑब्वियसली एडवेंचरस तो थोड़ा बहुत आपके अंदर कीड़ा होगा ही। बाकी आप पहाड़ देखिए कैसे पहाड़ है यहाँ पर, आपको हर तरह के पहाड़ दिख जाएंगे। उनकी शेप देखिए आप। सो दिस इज आवर एक्सट्रीम राइड। दूर दूर तक कोई नहीं है, कच्चा रास्ता है और हम दोनों ही हैं। और ये सामने देखिए आप। अगली बार आऊँगा यहाँ ग्रुप में, बड़े ग्रुप के साथ, और भी मज़ा आएगा। क्यों विवेक? सो गाइस, दिस इज़ अ डिफरेंट रूट टू रीच कॉमिक। एक दूसरा रूट तक आजा जाने का, वो बहुत ही मक्खन रोड है, मेटलिक रोड बोलते हैं उसको, आप कह सकते हैं। और ये है दूसरा रोड अगर आप डैम रूल से आते हैं तो। और ये देखिए यहाँ पर घोड़े क्या कर रहे हैं, और ये डर गए सारे और नीचे भाग चुके हैं धूल मिट्टी उड़ा के। वो देखिए सब नीचे भाग चुके हैं। डर गए भाई वो देख यहाँ पर याक भी है, देख रहा है? वो देख, वो यहाँ याक भी बैठी, याक भी है अपना, याक है यहाँ पर, घोड़े हैं। सो दिस इज कॉमिक रूट। हाँ, बहुत ही सुनसान रास्ता है ये, बहुत कम लोग यूज़ करते हैं इस रास्ते को कॉमिक जाने के लिए, जिसमें से हम भी एक हो गए हैं। और नज़ारे देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पर यही है कि अगर बाइक में कुछ हो गया ना तो बस फिर कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, क्योंकि मैकेनिक तो है नहीं हम। बट कोई नहीं, बी पॉजिटिव। आराम आराम से चलाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बस कॉमिक ज़्यादा दूर है नहीं वैसे। ये चाहिए और अभी हमें वो वहाँ जाना है सामने, बस वो खड़ा ही रहेगा पर हम सब वहाँ। So finally we are about to reach कॉमिक। घर तो नहीं है, ज़्यादा नहीं है, पॉपुलेशन ही कम है, बस 100 की पॉपुलेशन आई थिंक। सो गाइस, देख सकते हैं आप सामने जो पहले है वो है कॉमिक, उसके बाद है हिक्किम, जहाँ पर है इंडिया का लास्ट पोस्ट ऑफिस, सॉरी लास्ट पोस्ट ऑफिस नहीं, हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। और कॉमिक है हाईएस्ट विलेज। और फाइनली वी डिड इट बाय कमिंग दिस वे, बट अभी भी लॉन्ग वे टू गो। देख सकते हैं आप, पूरा घूम के जाना है अभी। सब पहाड़ों में यही है, दिखने में चीज़ें लगती पास में है लेकिन होती बहुत दूर है। सो गाइस, इस रास्ते के बाद आपको दिखेगा कॉमिक, दिखने वाला को कॉमिक। तो ये है कॉमिक, द हाईएस्ट विलेज।
और ले चलते हैं आपको, कॉमिक दिखाते हैं कॉमिक कैसा है कॉमिक। और ये हमने एक नया रूट एक्सप्लोर किया था कॉमिक आने का, अदरवाइज़ और विवेक कर रहे हैं यहाँ तो कुछ है नहीं यार, कॉमिक इतना फेमस क्यों है भाई? यही तो है हाईएस्ट विलेज है भाई स्पीति में, यही है और क्या है। दूर दूर गांव हैं, डिफरेंट गांव हैं, देख सकते हैं कितने राइडर्स आ चुके हैं यहाँ पर। कैमरा में दिखाई दे रहा हूँ बट देख सकते हैं। आई थिंक पॉपुलेशन 100 लोगों की पॉपुलेशन है बस। अभी जहाँ से है वहाँ पर भी कितने थे, 200 की पॉपुलेशन है। हाँ, और ये नया रूट है कोई, मतलब नया रूट नहीं है, ये रूट हमने एक्सप्लोर किया जो कि आता है उस रास्ते से आ रहा था, नॉट द यूजुअल रूट पक्का वाला। और हाँ, और हम डायरेक्टली पहुंच चुके हैं कॉमिक, और ये सीधा जाता है हिक्किम जहाँ मिलेगा आपको हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। सो दिस इज कॉमिक गाइस, दिस इज कॉमिक, वेलकम टू कॉमिक, highest village in the world, connected with motorable road. This is a whole comic. The population is 114 people. Altitude 4587 meter. सांस फूल रही है यहाँ पर। Yes, this is वर्ल्ड हाईएस्ट होम स्टे। एंड ये रहा आपका बोर्ड, जिसको गंदा कर दिया लोगों ने, जो कि नहीं करना चाहिए। हिमाचल प्रदेश पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, हाईएस्ट विलेज इन द वर्ल्ड, कनेक्टेड विद मोटरेबल रोड, विलेज कॉमिक। अदरवाइज सब चलते हैं यहाँ से हिक्किम, अदरवाइज है तो कुछ है नहीं यहाँ पर। अब यहाँ पर सब कुछ वर्ल्ड हाईएस्ट ही होगा, रेस्टोरेंट भी सब कुछ हाईएस्ट होगा, पेट्रोल पंप वर्ल्ड हाईएस्ट, सब कुछ हाईएस्ट। चलिए निकलते हैं हिक्किम के लिए। एक ही डालूंगा सॉरी बस। तो हिक्किम में पोस्ट ऑफिस है, वहाँ से पोस्ट करते हैं। लास्ट टाइम मैं जब आया था स्पीति, तो मैंने बहुत सारे पोस्ट किए थे, उसमें से आज तक किसी को भी कुछ नहीं मिला। तो ये मैंने पर्सनली दिया था भाई। बाकी इस बार ही बस पोस्ट दूंगा अपने को, देखते हैं आता नहीं आता। सो गाइस पहुंच गए हैं हिक्किम। होप यू गाइस कैन सी दिस इज हिक्किम विलेज। यहाँ पर है इंडिया का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस एट 14,000 फीट। यहाँ मैं पहले भी आ चुका हूँ, लास्ट टाइम बस मैंने कॉमिक मिस कर दिया था। सो जाते हैं पोस्ट ऑफिस, अगर ओपन होगा तो। आई थिंक बंद है पोस्ट ऑफिस। तो यहाँ देखिए कितना रश है इस टाइम पे। माय गॉड, कॉमिक है, लास्ट विलेज है बस वही है। सो गाइस दिस इज इंडियाज हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। तो चलते हैं पोस्ट ऑफिस। पोस्ट करने का मन तो नहीं कर रहा क्योंकि लास्ट टाइम पे आया था पोस्ट किया था, वो अब तक तो आया नहीं। तो इस बार देखता हूँ जाके करता हूँ नहीं करता। और एक तो राइडिंग गियर्स में ना चला भी नहीं जाता। हिक्किम पोस्ट ऑफिस नॉट ऑन मैप। तो ये पोस्ट ऑफिस यहाँ का, बहुत ही भीड़ रखी है। तो ये पूरा पोस्ट ऑफिस एक्चुअली ओपन है, लेकिन अभी इसका गेट नीचे से है। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो वो ऊपर से ही था। इस बार भी नहीं पहुंचेगा भाई, टेंशन मत ले। जरूर पहुंचेगा।
सो गाइस निकल रहे हैं यहाँ से लांगजा के लिए। अब यहाँ बुद्धा का बहुत बड़ा स्टैचू है और बहुत सांस फूल रही है यहाँ पर, काफ़ी हाइट पे है। पोस्ट ऑफिस से ऊपर आते आते ऐसी हालत ख़राब होगी, 100 मीटर भी नहीं होगा, आया नहीं गया पर। तो मैंने अभी अपने में ये बांध लिया है, गुड लक चाम। मिलते हैं आपको सीधा लांगजा में अब। सो गाइस वो रहा लांगजा, पहुंचने वाले हैं लांगजा बस हम भी। सामने है लांगजा विलेज। लांगजा के लिए सीधा सीधा और ये शॉर्टकट लेते हुए लांगजा की तरफ। ओह माय गॉड, देखे कितनी भीड़ है टूरिस्ट की। और फिर से थोड़ा सा ऑफ रोड होके जाना पड़ेगा। तो दिस इज लांगजा, लांगजा विलेज। सो गाइस सिक्किम से निकल गए थे हम, अब पहुंच गए हैं लांगजा पहुंच गए हैं। स्टैचू यहाँ जहाँ पे हाईएस्ट बुद्धा स्टैचू है, चलिए दिखाते हैं आपको। तो ये रहा, और इसको आगे फ्रंट से भी दिखाते हैं। वही पूरा वैली है, लांगजा विलेज है पूरा। तो गाइस ये जाता है आपका सिक्किम के लिए, ये चला जाएगा आपका काजा के लिए। यहाँ से देखिए लांगजा विलेज, और वो रहा बुद्धा स्टैचू टॉप पे। हम लोगों को यहाँ सांस फूलती है, ये लोग तो यहाँ रहते ही हैं। So guys, that is Kaza, the main town। और बस पहुंचने वाले हैं काजा, और बस अच्छा रहा अब तक का सफ़र। 6 बजने वाले हैं। तो जो चीज़ हम काजा में आके कल करते वो हमने आज ऑन द वे ही कर दिया। यहाँ एक अच्छा सा होम स्टे ढूंढते हैं और वहीं रुकते हैं। और हम यहाँ पर अपनी बाइक की सर्विस भी कराएंगे, क्योंकि आई थिंक हमने 1100 किलोमीटर कवर कर चुके हैं अब तक टोटल फ्रॉम दिल्ली, और बहुत साथ दिया है इस बाइक ने हमारे अब तक। तो हर रोड पे अब तक साथ दिया, तभी कहता है इसको फॉर ऑल रोड्स फॉर नो रोड्स। और अभी ढूंढना है होम स्टे, देखते हैं कोई अच्छा सा होम स्टे। सर्विस हो जाएगी? नहीं कल हो जाएगी। कितने बजे आए? सो गाइस दिस इज़ काजा की गलियों में घूम रहे हैं, एक होम स्टे ढूंढ रहे हैं अच्छा सा। तो गाइस फाइनली काजा पहुंच चुके हैं, और एक होम स्टे फाइंड किया हमने। सीट का मेन काजा से थोड़ा सा अंदर है, मेन वो काजा है, ठीक है ये पूरा। और दिस इज़ द होम स्टे। मैं अंदर का टूर करता हूँ, बिकॉज वो क्लीन कर रहे रूम को। एंड रहने का एक अलग ही मज़ा होता है, बिल्कुल एकदम तिब्बतन स्टाइल में। आपको यहाँ पर डिनर विनर सब होगा, सब कुछ अच्छा होगा। तो उसी चीज़ के लिए होम स्टे का एक एक्सपीरियंस करने के लिए आए। आई हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड वंस, बट
क्योंकि विवेक फर्स्ट टाइम कर रहा है तो। एंड आई थिंक होटल्स में तो हम करते ही रहते हैं, होम स्टेज आर बेटर चॉइस आई थिंक इफ़ यू आर कमिंग टू स्पीति। इट्स रियली फील्स गुड हियर, पीपल आर वेरी नाइस। सो या, तो मिलते हैं आपको अंदर का रूम टूर करता हूँ। दिस इज़ द एंट्री ऑफ द होम स्टे। ये तो साइड बहुत छोटी है। दिस इज़ द डाइनिंग एरिया, नाइस प्लेस। एंड दिस इज़ आवर रूम एंड दिस इज अनदर रूम। एंड काफ़ी अच्छा बना है। तो होम स्टेज का ये एक मज़ा होता है। एंड दिस इज़ द रूम फॉर अस फॉर टुडे, अ बिग रूम, बिग रूम। This is the view from our room, काजा रूम, अमेजिंग। सामने बगीचा है। दिस अनदर विंडो हियर, यहाँ से एंट्री है। दिस इज़ कबोर्ड जिसमें इनके खुद के कपड़े रखे हैं घर के। ये देख सकते हैं, ये हमारे नहीं है क्योंकि ये होम स्टे है, तो होम स्टे में ऐसे ही होता है। हे गाइस, तो आ चुका अपना डिनर। ये पूरा बैठने के लिए यहाँ पर ये है चिकन, आई थिंक ये है चपाती, और देखिए पूरा एरिया ऐसा है। तो ये भैया ये सारे यहाँ का ओनर है के लिए, तो काफ़ी अच्छे से सिटिंग एरिया बना रखे हैं। तो तिब्बती स्टाइल में ऐसे ही बैठ के खाते हैं। और देखिए पूरा कप सेट लगा रखे हैं। आई लाइक दिस थिंग्स, मतलब देखिए, ये देखिए सामने से। और कैसा लग रहा है ब्रो, कैसा लग रहा है होम स्टे में? काफ़ी मज़ा आ रहा है होम स्टेज में। तो आई वुड रिकमेंड यू गाइज व्हेनेवर यू कम टू दिस स्पीति साइड, जस्ट स्टे एट अ होम। नो, होम स्टेज में रहना, होटल्स में तो हमेशा ही रहते हैं। तो दिस इज़ आवर डिनर फॉर टुडे। तो बस यही है, और आज का डिनर खाते हैं और सुबह सो जाते हैं और मिलते हैं आपको कल सुबह। तो सी यू गाइस।